ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब चित्तौड़गढ़ की, जहां पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल चिकित्सक में कारण गांव में एंटर नहीं होने देंगे। प्रदेशवासियों को यहां पर प्रधानमंत्री इधर रुख हमें वाराणसी का करना होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। नड्डा जी ने छोड़ी है, हम सब उसका तहे दिल से स्वागत। श्री सचिन जी समर्थकों के साथ खुशी जाहिर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी बीजेपी अध्यक्ष ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ 14 दलों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। 5 अप्रैल को मामले की होगी सुनवाई। देश में फिर डराने लगा कोरोना। 140 दिन बाद मिले कोरोना के 1300 नए मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा, संक्रमण रोकने के लिए बेहतर काम करना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात सीपी जोशी की, जिनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने खुशी जाहिर की। डॉक्टर रोहिताश ने अपने कार्यालय में समर्थकों के साथ खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटकर पटाखे फोड़े। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान एक युवा, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपी गई है, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राजस्थान में अब भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे पूर्व प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे थे। अब राजस्थान को नई ऊर्जा प्राप्त होगी, प्रदेश में अब कमल खिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी से मुझे पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया ने निष्कासित किया था, लेकिन मैंने भाजपा पार्टी को अपनी मां माना है। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो केवल उन लोगों के खिलाफ बोलता था जिन लोगों ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रखे थे। उन्होंने राजस्थान में अच्छी विपक्षी भूमिका नहीं निभाई, इसलिए आज मैंने अपने बानसूर कार्यालय में समर्थकों के साथ बैठक की और समर्थकों ने लड्डू बांटे और साथ ही आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में सोच समझ के निर्णय किया है। कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, श्री सचिन जी पायलट, ये बार बार अपने भाषणों में ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। कोई वसुंधरा जी के नाम से गुटबाजी, कोई पूनिया जी के नाम से, कोई शेखावत जी के नाम से, कोई बिड़ला के नाम से और कोई बीकानेर के नाम से। 6 गुटबाजी की बात कर रहे थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और नड्डा जी ने एक ही झटके में सारी भारतीय जनता पार्टी को एक कर दिया और युवा सांसद चित्तौड़गढ़ के सांसद श्री सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक संदेश दिया है कि हमने कॉमन आदमी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और भारतीय जनता पार्टी सीपी जोशी युवा है। आपने लोकसभा में भी उनके वक्तव्य सुने हुए, जमीनी मुद्दों को बहुत उठाते हैं, किसान गरीब की लड़ाई को लड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना करके और एक अमिट छवि छाप जो है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने, मोदी जी ने और नड्डा जी ने छोड़ी है, हम सब उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए रूप नारायण सवारिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, खुशी जाहिर की है और तमाम उन सवालों पर भी कहा है, विराम चिन्ह लगाए हैं जिसके तहत बीजेपी में गुटबाजी होने के सवाल उठाए जाते थे। मैं चाहूंगा कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जो चेहरे भाजपा से अब तक दूर थे या भाजपा में गुटबाजी के कारण उनको जिससे पार्टी से दूर रखा गया था, वो लोग अब खुल के आ रहे हैं सामने और इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं
जो हाई कमान है वो उसने गुटबाजी खत्म करने के लिए एक अच्छा यहाँ कदम उठाया है। एक युवा सांसद को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो काबिल तारीफ उन्होंने बताई है। चलिए, और बिल्कुल रूपनारायण आपसे तमाम जानकारी लेंगे। इस बीच सीधा रुख हमें वाराणसी का करना होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सबका ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी अनुभव कर रहा है। और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे, आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में है, जो बहुत शीघ्र, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ, नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे,
देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह के आरोप और निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा नेता डॉक्टर शानू राजकुमार पर बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा अभद्र टिप्पणी करने से नाराज जखराना गांव के ग्रामीणों ने चौपाल लगाकर नाराजगी जताई। इस बीच नाराज ग्रामीणों ने विधायक के पुतले को जूतों की माला पहनाकर पिटाई की और पुतला दहन किया। इस बीच ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि विधायक बलजीत यादव के गांव में घुसने पर विरोध किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष गांव की चौपाल पर उपस्थित रहे। तो वहीं बहरोड की राजनीति में पिछले 2 दिनों से एक दूसरे का पुतला फूंकने का खेल चल रहा है। पुतला फूंकने की राजनीति के चलते गुरुवार को विधायक बलजीत यादव के समर्थकों के द्वारा अलवर सांसद बाबा बालकनाथ और बीजेपी नेत्री शानू यादव का पुतला फूंककर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो वहीं बहरोड के जखराना और भगवानी में बीजेपी नेत्री डॉक्टर शानू यादव के समर्थकों ने गांव में महापंचायत करके विधायक को गांव में नहीं घुसने देने की धमकी दी। ये पूरा घटनाक्रम बहरोड नीमराना को जिला नहीं बनाने के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें बहरोड विधायक पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगा। तो बहरोड विधायक बलजीत यादव के द्वारा कोटपुतली बहरोड को जिला बनाने की घोषणा के बाद जनता का आभार जताने बहरोड मिडवे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, बीजेपी नेत्री शानू यादव और साथ ही भाजपा नेता महेंद्र यादव पर अभद्र टिप्पणी करके गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले 2 दिनों से चल रहे घटनाक्रम के बाद बहरोड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि जब नेता ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके गंदी गालियां देंगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जन का क्या होगा, बहुत ही चिंताजनक है। संवाददाता रूप नारायण संवरिया है हमारे साथ। रूप नारायण, बहरोड में हम देख रहे हैं लगातार क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से एक दूसरे पर छिटाकशी आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत आगे तक बढ़ गया है, क्या चल रहा है वहाँ? जी पूजा, बिल्कुल मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बहरोड में जो है राजनीति का स्तर है वो एक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। और यहाँ स्थानीय विधायक की बात करें या फिर हम सांसद की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो आपसी में एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और अभद्रता इस कदर बढ़ गई है कि महिलाओं की ना इज्जत हो पा रही है, ना महिलाएं विधायक को कुछ समझ पा रही है। एक दूसरे को लगातार धमकियां देने का वो घटिया स्तर पे आ चुके हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस विधायक को हम गांव में एंटर नहीं होने देंगे, वहीं पे दूसरी ओर विधायक ने जो है भाजपा के सांसद को गलत भाषा का इस्तेमाल करके भाजपा के सांसद को धमकी देने का प्रयास किया गया। इस तरीके की जो घटिया राजनीतिक स्तर को जो गिराया जा रहा है वो उसको जनता देख रही है। और जनता की दोनों तरफ से देख रही है कि ना कांग्रेस के नेता कम है, ना तो विधायक कम है, ना सांसद के समर्थक कम है, ना भाजपा के नेता कम है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, तो जनता को कहीं ना कहीं इससे मायूसी नजर आ रही है। जी पूजा, बिल्कुल जनता मायूस है इस बीच और वो ये उम्मीद कर रही है कि हमारे जननेता जब ऐसा कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। रहिएगा रूप नारायण आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं खेड़ली कस्बे की नगरपालिका की रोड लाइट को बिजली का बिल नहीं चुकाए जाने की वजह से विद्युत निगम ने कनेक्शन काट दिया, जिसके कारण कस्बे के सभी वार्डों समेत बाजारों और सड़कों पर अंधेरा छा गया। खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र में लगी रोड लाइट पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी है, जिसका मुख्य कारण बिजली निगम को इस लाइट के मीटर रीडिंग का बिल नहीं देने का कारण विद्युत निगम ने स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन ही काट दिया। बता दें कि कस्बे की नगरपालिका क्षेत्र में 25 वार्डों में 2500 से अधिक स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं। पालिका द्वारा पिछले कई महीने से रोड लाइट कनेक्शन का बिल भुगतान नहीं किया जा रहा। विद्युत निगम के अधिकारियों के मुताबिक पालिका पर करीब 91 लाख रुपए का बकाया भी है। वहीं मार्च क्लोजिंग के चलते स्थानीय विद्युत निगम के अधिकारियों पर उच्च अधिकारियों का उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा कराने का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते विद्युत निगम ने पालिका पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काट दिया। रूप नारायण है हमारे साथ। रूप नारायण, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, विभाग ने तो अपना काम कर दिया बिल नहीं जमा कराने की वजह से, लेकिन ऐसा हुआ क्यों और अब जो परेशानी लोगों को आ रही है उसका समाधान कैसे होगा? जी पूजा, बिल्कुल यहाँ जो है आमजन परेशान है। 2 दिन से लगातार रोड लाइटें हैं वो
पड़ी हैं। और नगर पालिका का जो मेनू था, कहीं ना कहीं कुछ सेंस इसमें ऐसे होते हैं, जैसे सफाई पे कुछ सेंस लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है नगर पालिका को भी मिलता है इसमें, वो नगर पालिका अपना हिस्सा मांग रही है और ये जो लाइट विभाग है, विद्युत विभाग है, वो अपने बिल का पैसा मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों विभागों में जो तालमेल है वो गड़बड़ाया है, और तालमेल गड़बड़ाने की वजह से आम जनता को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। अभी देखना यह है कि जो अधिकारी है विद्युत विभाग के और नगर पालिका के, वो आपस में बैठकर इस मामले को कैसे सोल्व कर रहे हैं। और क्योंकि उपखंड अधिकारी ने भी यहाँ निर्देश दिया है कि इसको बैठ के जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करके लाइट जनता को दी जाए और रोड लाइटों का सुचारू रूप से चलाया जाए। आने वाले टाइम में जल्दी ही 1-2 दिन में ये इसको सॉल्व आउट करके वापस जनता को लाइट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो जो सेंस वाला आपसी तनाव, आपसी उसका मसला है, वो कहाँ सोल्व होता है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में से एक चुना गया है। इसके तहत स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हुआ है, आईसीटी क्लासेस का निर्माण हुआ है, नए स्टेडियम है, लाइब्रेरी है, इससे हमें बहुत फायदे हो रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू झारखंड सरकार। अभी तो 80 विद्यालय यहाँ आने वाले समय में लगभग 4000 से अधिक स्कूलों पर काम होना है। कंपटीशन का जमाना है, तो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे कहीं से भी प्राइवेट स्कूलों से या बड़े शहरों के स्कूलों के बच्चों से कमजोर ना हो। दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती है, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी को समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब चित्तौड़गढ़ की, जहां पर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल चिकित्सक में कार्यरत चिकित्सक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। चिकित्सक पर आरोप है कि उसने मरीज के परिजनों से अपने घर पर 4500 रुपए की घूस ली। बड़ी बात यह भी है कि एसीबी टीम ने चिकित्सक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खबर बीकानेर से है, जहां पर एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए जेएनवीसी थाना इलाके के एक हिस्ट्री शीटर ने सिपाही की पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। गनीमत यही कि फायरिंग में किसी भी जवान को गोली नहीं लगी। फायरिंग करते ही आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। गोली लगने के चलते घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी का नाम दीपेंद्र उर्फ दीपू बताया जा रहा है और वो मारपीट, लूट, हत्या का प्रयास जैसे कई मामलों में शामिल है। वहीं सिरोही जिले के मंडार पुलिस थाना क्षेत्र के सुनेला रेवदार मेगा हाईवे पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे भयानक हादसा हो गया। सिरोही की तरफ से आ रहे और मंडार की ओर से जा रहे ट्रेलर की दोनों आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक की मौके पर मौत हो गई। दूसरे ट्रेलर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उपचार के लिए सिरोही जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मंडार पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से एक तरफ करवाकर मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया।
अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने नगली जांगीर गांव में एक युवक की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की हत्या उधारी के रुपए मांगने और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बांसवाड़ा में मंदिर, दुकान और एटीएम में तोड़फोड़ और चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के महज 3 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गिरफ्तार चोरों से पुलिस ने मंदिर में चोरी किए गए आभूषण समेत नकदी बरामद की। खबर बहरोड से है, जहां पर पुलिस ने देर रात को एक देसी पिस्टल और एक बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया। थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा कोर्ट रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान अलवर नंबर की काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जो है वो एक युवक उससे आ रहा था, जिसे रोकने करके तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई। मामले में युवक से पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय उसे भेजा जाएगा। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग के हाथ पैर तोड़ने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक 24 साल के आरोपी को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 2 साल से फरार था। घटना को अंजाम देने के बाद वो जैसलमेर भाग गया था। वहां करीब 200 बीघा खेत में किसानी करने लगा था। ऐसे में अब पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। मेड़ता रोड थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि मारपीट के गंभीर मामले में हमारी तरफ से गठित की गई टीम ने कुटेरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी जोधा गांव में निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं बीकानेर से संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के नेतृत्व में जय नारायण व्यास कॉलोनी में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में बीकानेर नगर निगम और यूआईटी के कई अधिकारियों के साथ पुलिस भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि सर्किल पर राजू दा ढाबा की ओर से अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के आगे बनी चौकियों और अन्य अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आकाश से बरसाती की बूंदों की वजह से कल शहीद दिवस के मौके पर 251 मीटर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस बीच लोग डीजे की धुन पर भारत माता की जयकारों और देश के शहीदों की जयकारे करते हुए नजर आए। यात्रा को सेवा एजुकेशन ग्रुप के सचिव वीरेंद्र सूद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यात्रा शुरू होने के साथ ही इंद्रदेव ने यात्रा के लिए स्वागत के लिए बौछारें शुरू कर दी, लेकिन बारिश की बौछारों के बीच युवाओं में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। बरसात के बीच युवा देशभक्ति के नारे लगाते हुए चलते नजर आए। यात्रा कस्बा के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पहुंची, जहां पर शहीद स्मारक पर यात्रा में मौजूद युवाओं और लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके 2 मिनट का मौन रखकर देश के शहीदों को नमन किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन शहीदों की यादाश्त में आज विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, गणेश सेवा स्कूल से होते हुए और बस स्टैंड, मुख्य मार्केट होते हुए हमारा जो भगत सिंह स्मारक है, हमने तिरंगा उनकी यादगार में एक विशाल तिरंगा यात्रा एक विराटनगर विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, फौजी भाइयों की तरफ से, हमारे कृष्ण भाई युवा साथी इनकी तरफ से एक हाउ इज द जोश देखने को मिला। होना चाहिए एक ऐसे युवा जो युवा यूथ एक हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए और हमारे को उनकी अलग जगह गए और हम उनकी याद में आज उनकी याद आज हम अमर रह गई। अमर गाथाओं आज हमने साझा किया, आज उनको अर्पित किए उनकी वीर शहीदों की स्मारक पर जाकर के विराटनगर विधानसभा।